we're talking about memory. Model of memory. मेमोरी के बारे में कई सवालात हैं जो हम पूछना चाहते हैं. चीज़ों को याद रखने का बेहतरीन तरीका क्या होता है मेमोरी में? लोगों के नाम कैसे याद रखे जाते हैं? मुझे कुछ चीज़ें ऐसे लगता है कि मुझे आती हैं लेकिन मुझे याद नहीं आती, या मुझे ऐसा क्यों होता है कि हमें याद नहीं आता कि हमने चाबियां कहाँ रख दी या किसी जगह का नाम क्या था. जब दो लोग एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करें कि ऐसा हुआ था पहले किसी वक्त माजी में, तो दोनों की जो डिस्क्रिप्शन है और उनका जो वर्जन है उसको बारे में जो उनके याददाश्त है वो फ़र्क हो जाती है. कई दफ़ा हमारे ब्रेन में क्या हो रहा होता है जब ये सारी चीज़ें जिनकी मैंने मिसाल दी हैं, तो ब्रेन में क्या हो रहा होता है जिसके ज़रिए मेमोरी में ये सब कुछ होता है. ये क्यों है कि हमें लगता है कि मुझे आता है लेकिन याद नहीं आ रहा होता और बाद में कहीं याद आ जाता है. तो ब्रेन में क्या क्या चीज़ें रूपजीर हो रही होती हैं, इसको जानने के लिए हमें मेमोरी कैसे काम करती है उसकी एक्सप्लेनेशन और उसको समझने की ज़रूरत है ताकि हम इन सवालों का जवाब दे सकें. इन जवाबात के लिए मेमोरी के बहुत से मॉडल्स बनाए गए हैं. मॉडल्स का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको एक ओवरऑल फ्रेमवर्क देते हैं कि किस तरह से प्रोसेसेस आपस में कनेक्टेड हैं. वो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे समझाने के लिए. एक्चुअली अंदर कोई इस तरह की तारें नहीं होती, ना ये बॉक्स बने होते हैं. एटिक्सन और शिफरिन का बड़ा मशहूर 1968 का मॉडल है जिसे मॉडल ऑफ मेमोरी कहते हैं. इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले इनपुट होती है. अभी आपने लफ्ज़ इनपुट देखा, सुना, पढ़ा, ये इनपुट है. ये आपकी सेंसरी मेमोरी में जा रहा है. आप ये देख भी रहे हैं, सेंसरी मेमोरी में सुना हुआ और देखा हुआ दोनों शामिल होते हैं. ये यहाँ चला गया इनपुट का लफ्ज़. सेंसरी मेमोरी में बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सेकंड से भी कम टाइम होता है और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है जहाँ से आप उसको दोहरा देते हैं. मैंने क्या लफ्ज़ बोला था? इनपुट. आप जवाब देंगे इनपुट, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपने आउटपुट कर दी, मुझे वो लफ्ज़ बता दिया. जबकि यहाँ से वो ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर वो यहाँ नहीं पहुँचा तो यहीं से गिर जाता है. उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी से या तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा. ये लफ्ज़ आपने पहले सुना है, इनपुट, आज फिर सुना और बार बार सुनेंगे. यहाँ चला गया लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वहीं रहेगा. ये आपका वो स्टोर है जो आपके घर में हमेशा रहता है, आपके ब्रेन में. वहाँ से फिर हम यहाँ लाते हैं इसको दोबारा आउटपुट तक ले जाने के लिए, यानी उसे प्रोड्यूस करने के लिए. वो क्या लफ्ज़ था? ये आपको भेजता है, आप कहते हैं इनपुट. ये ऐसे ही है जैसे आप स्टोर में कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, वहाँ पड़ी हो, उसको लेने जाते हैं और वो आपके सामने आती है. या कंप्यूटर में सेव्ड फाइल है और वो सेव्ड फाइल जो है वो महफूज होती है, लेकिन इन ऑर्डर टू सी इट यू हैव टू ब्रिंग इट अप, क्लिक ऑन इट, फाइंड इन विच फोल्डर एंड ब्रिंग इट ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर में लाए बगैर तो आप उस फाइल को नहीं देख सकते ना. तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो आउटपुट करती है, ये आपका मॉनिटर है. और यहीं से अगर हम रिहर्सल कर लें, ये एक कंट्रोल प्रोसेस है, उसको दोहरा लें तो फिर वो हमारी लॉन्ग टर्म में स्टोर हो जाता है. इसको मॉडल इसलिए कहते हैं कि इसके बहुत से जो फीचर्स हैं वो पुराने मॉडल्स जो 60s से थे मेमोरी के, उनके फीचर्स इसने भी इस्तेमाल किए और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल मॉडल बन गया. और बाद में जितनी रिसर्च हुई मेमोरी में, उसमें इस मॉडल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया कई सालों तक. इसकी जो स्टेजेस हैं मॉडल में, उनको स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द मॉडल कहते हैं. ये स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं? सेंसरी मेमोरी एक इनिशियल स्टेज है which holds all incoming information for seconds or fractions of a second. Short-term memory. Short-term memory holds 5 to 7 items for about 15 to 30 seconds. Long-term memory, LTM, can hold a large amount of information for years, decades, or sometimes for lifetime. Control processes are active processes that can be controlled
by the person and may differ from one task to another. किसी खास काम के लिए हम कौन सा कंट्रोल प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्रोसेसेस क्या हैं? रिहर्सल, रिपीटिंग अ स्टिमुलस ओवर एंड ओवर. जो चीज आपने सुनी है या देखी है उसको बार बार रिपीट करें. जैसे टेलीफोन नंबर है, ताकि आप उसको अपनी मॉनिटर पे माइंड के शॉर्ट टर्म में रख सकें, उसको रिपीट करें. जब भी कोई आपको नंबर बताता है या नाम बताता है आप उसे रिपीट करते हैं, तो तभी वो आपके उसमें रहता है. आपने कहीं से पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, चिकन टिक्का ऑर्डर करना है, आप उनका नंबर ढूंढते हैं, तो आपने सर्च की, कहीं से ऑनलाइन उसको अटेंशन दी, वो नंबर पिक किया, और या तो आप वो लिखते हैं या वो आपको स्टोर करने के लिए कि कहाँ से निकाला था, आप उसको रिहर्सल जब यूज़ करना है तो आप उसको बार बार दोहरा रहे हैं. 0 3 2 0, आप उसको दोहरा रहे हैं. स्ट्रेटजीज होती हैं कंट्रोल प्रोसेसेस जो हमारी एक इंफॉर्मेशन को ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं. हम उसको याद रखने के लिए ना कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं. जैसे अच्छा ये फलां तरह का है, या ये तो जैज़ का नंबर है, या ये यूफोन का नंबर है, या ये टेलेनॉर का नंबर है. ये भी आप याद रखने के लिए कर रहे होते हैं ताकि आपको पहले जो 4 हैं कोड, वो 033 है, या 021 है, या 000 है, 0300 है. आपने कह दिया कि फलां का है, तो आपको वो याद नहीं रखना पड़ेगा. या अपनी मेमोरी को हेल्प करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, जिनमें एक है ये कि हम ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए उसको करते हैं, और दूसरा सिलेक्टिव अटेंशन है. जब आपने कहा कि तमाम कढ़ाई की कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से नान या कढ़ाई डिलीवर हो सके, तो आपने वो सारी देखी और आपने सिलेक्टिव अटेंशन दी उसको जो आपके एरिया में है, तो इससे हम वो बाकी सारी इंफॉर्मेशन को अलग कर देते हैं. इनकोडिंग एक कंट्रोल प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द नंबर, अ फोन नंबर, इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो है इसे इनकोडिंग कहते हैं. आप उसको एक कैटेगरी में स्टोर करते हैं. ये डिलीवरी या टेक अवे वाली दुकान का नंबर है, ये प्लम्बर का नंबर है, ये मेरे किसी स्टूडेंट का नंबर है. किसी कैटेगरी में करते हैं, इसे इनकोडिंग कहते हैं. फिर रिट्रीवल है, वापस लाना, यानी इंफॉर्मेशन को जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है उसको याद रखने के लिए वापस लाना. मेमोरी के कंपोनेंट्स अलग अलग काम नहीं करते, आइसोलेशन में काम नहीं करते, दे वर्क टुगेदर एज वी सी फ्रॉम दिस मॉडल.